स्टैंडर्ड 9 का एक्सरसाइज 7.1 है एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है ना कि एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस बोले तो ऐसा कोई भी दो लाइन जो आपस में कभी ना मिले। ठीक है, बोलने का मतलब क्या, ये दो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये एल है और ये एम है। ये दोनों लाइन को हम लोग जितना भी एक्सटेंड कर लेंगे ना, ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा चीज है ना कि पैरेलल लाइंस का एक खूबी होता है कि इनके बीच का, ये एल से ये एम के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये हर एक पॉइंट पे इस लाइन पे सेम रहेगा। बोले तो मैं यहां से यहां तक अगर मेजर करूं तो भी जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा। मैं यहां से यहां तक मेजर करूंगा तो भी वो डिस्टेंस सेम ही होगा। यहां से यहां तक मेजर करूंगा तो भी वो डिस्टेंस सेम ही होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एल और एम को ना दो अनदर पैरेलल लाइंस पी और क्यू इंटरसेक्ट करता है। हमने क्या किया, ये देखो एल और एम, ये दो लाइन को हमने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये एल और एम पैरेलल है। अब क्या हुआ ना कि पी और क्यू, देखो पी और क्यू को हमने रेड पेन से ड्रॉ किया है। ये दो पैरेलल लाइंस ना इस एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एल और एम पैरेलल है, साथ में पी और क्यू भी पैरेलल हैं, और कुछ इस तरीके से है ना कि ये एल और एम को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं मतलब कि ये कहीं पे उनको काट रहे हैं। ये जो पी और क्यू लाइन है ना, ये एल और एम को काट रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ना कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी डी ए का, ये वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल सी डी ए का। ठीक है, तो हमें पता है ना कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो उसमें हमें कोई तीन चीज को इक्वल प्रूफ करना रहता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखो, क्योंकि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि L और M जो हैं ये दो तो पैरेलल लाइंस हैं। तो ये L M जब पैरेलल होंगे तो ये जो AC होगा, ये जो AC होगा, है ना, ये वाला AC जो होगा वो क्या होगा, इसका ट्रांसवर्सल होगा। ट्रांसवर्सल होगा तो क्या होगा कि भैया ये वाला जो एंगल बनेगा ना वो इक्वल होगा हमेशा ये वाला एंगल का। ठीक है, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में पढ़े हुए हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा ये वाले एंगल का। तो बोलने का मतलब क्या है कि एंगल डी ए सी, ये वाला जो एंगल होगा एंगल डी ए सी, वो इक्वल होगा एंगल बी सी ए का। ठीक है, एंगल बी सी ए का। क्यों होगा भैया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए। अब देखो, हमें P और Q भी पैरेलल दिया हुआ है ना। तो P और Q जब पैरेलल है तो इसमें भी ये AC जो है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, है ना। होगा ना भाई ट्रांसवर्सल। हाँ, तो चलो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ये वाला जो एंगल होगा ना वो इक्वल होगा ये वाला एंगल का, सेम वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी से। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल डी सी ए का, एंगल डी सी ए का, ये वाला एंगल का। क्यों होगा भैया, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा इसलिए। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, हम लोग गिवन में लिखेंगे कि L पैरेलल है M का और P पैरेलल है Q का। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA का। तो चलिए हम लोग अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमें जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना, उन दो ट्रायंगल को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग कोई भी तीन चीज को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम लोग पहले ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल BAC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल DCA का, है ना। देखो कौन सा एंगल है, एंगल BAC, BAC ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होगा एंगल DCA का, ये वाले एंगल का। वही हमने लिखा है। क्यों होगा भैया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, इन दोनों में ये जो साइड AC है ये तो इन दोनों में आ रहा
है ना। देखो ट्रायंगल ए बी सी इसमें भी ये साइड ए सी आ रहा है, और ट्रायंगल सी डी ए इसमें भी ये साइड ए सी आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए सी इक्वल टू सी ए, है ना। क्यों लिखा है भैया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो रीजन दे देंगे हम लोग कि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए। अब देखो हम लोग तीसरा चीज क्या लिख सकते हैं, तीसरा चीज हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, देखना तो एंगल डी ए सी, ये वाला जो एंगल होगा एंगल डी ए सी वो इक्वल होगा एंगल बी सी ए का, ये वाले एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसको लिख लो, क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए जो है भैया वो इक्वल होगा एंगल डी ए सी का। क्यों होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग तीन चीज को तो इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। कौन सा तीन चीज है, तो देखो पहला एक एंगल है, दूसरा एक साइड है, तीसरा एक एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा भैया वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए का, है ना। लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने तीन चीजों को इक्वल प्रूफ कर दिया है दो ट्रायंगल में। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल में तीन चीज इक्वल प्रूफ हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब इसका रीजन क्या देंगे, कौन सा रूल से हम लोग इसको प्रूफ किए हैं। तो देखो रीजन लिखने के लिए ना सबसे आसान तरीका है, यहां पे जैसे लिखे हो ना इसको पढ़ो। पहले एक एंगल है तो ए लिख लो, ठीक है। फिर ए सी क्या है, एक साइड है तो साइड लिख लो, एस लिख लो। फिर क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है, बी सी ए क्या है, एक एंगल है तो यहां पे एंगल लिख लो, ठीक है। तो हम लोग एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। हो गया गेम ओवर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बेल को ऑन कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में याद से शेयर करो।